Shakespeare Nama, all about the bard. किंग जेम्स हैं जो कि पहले स्कॉटलैंड के किंग थे और उस समय वो जेम्स सिक्स के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, फिर इंग्लैंड में आके वो जेम्स फर्स्ट बन गया क्योंकि इंग्लैंड में पहले जेम्स नाम का कोई किंग नहीं था इनसे पहले। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि स्कॉटलैंड के वो किंग थे। और यहाँ पे जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर को आप बहुत ही आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकली वो बहुत ही टैलेंटेड ड्रामाटिस्ट था। उसने जो भी ड्रामाज लिखे तो वो उस समय की सिचुएशन को, उस समय की जो भी चीज़ें थी उनको उसने उसके हिसाब से भुनाने की कोशिश की। आप सभी को पता है कि 1603 में लॉर्ड चैम्बरमैन जो 1594 में जो एक ड्रामा कंपनी थी जिसका नाम था इस्टेब्लिश हुई थी लॉर्ड चैम्बरलेंस, ठीक है, मेन। तो उस वाले को क्या हो गया 1603 में जब किंग बन के आए किंग जेम्स, तो इन्होंने उसको क्या किया, इन्होंने उसको नाम दे दिया तुरंत किंग्स मैन। ठीक है, यानी इन्होंने अपनी तरफ से उसको पैट्रोनाइज कर दिया, पैट्रन बन गया एक तरह से शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी के। और शेक्सपियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, किसी भी ड्रामा कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो कि जब उस पूरे देश का किंग ही कह दे कि ये देखो ये जो ड्रामा कंपनी है हमारी ड्रामा कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से पैट्रोनाइज कर दिया, उसके बेनिफैक्टर बन गए। और इस वजह से जो है अब शेक्सपियर ने भी कुछ सोचा कि हम एक ऐसा प्ले बनाएं जो कि इनके फेवर में हो, इनकी तारीफ करे, कुछ इनके लिए हो। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो प्ले है मैकबेथ, ये कहीं ना कहीं किंग जेम्स को जो है खुश करने के लिए लिखा गया था। ठीक है, और शेक्सपियर उस समय की सिचुएशन को बहुत अच्छे समझ रहे थे। तो अब कैसे खुश किया गया ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपको पता है कि ये स्कॉटलैंड, इस पूरे प्ले का जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड ही है। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विच वन ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड स्कॉटिश प्ले, तो क्या नाम दोगे आप? मैकबेथ। ठीक है, तो मैकबेथ विल बी द आंसर। ओके, तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि व्हेन क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन 1603 किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। जेम्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली गेव हिज पैट्रोनेज ओके टू शेक्सपियर्स ड्रामा कंपनी मेकिंग देम द किंग्स मैन। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया कि उन्होंने शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी को क्या नाम दिया था? किंग्स मैन, पहली चीज। तो अब शेक्सपियर ने क्या किया, शेक्सपियर ने मैकबेथ को लिखा। मैकबेथ कैन बी सीन एज अ शो ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम शेक्सपियर टू हिज न्यू किंग और बेनिफैक्टर। तो मैकबेथ को आप समझ सकते हैं कि ये ग्रेटिट्यूड है शेक्सपियर की तरफ से अपने न्यू किंग को। अब उसमें करता क्या है, ये बहुत सी चीजें चेंज भी करता है खुश करने के लिए। ठीक है, अब रियल लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी आपको समझनी है, जो वास्तव में स्टोरी थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो प्ले है शेक्सपियर का प्राइमरी सोर्स क्या है इस प्ले को लिखने के लिए। ठीक है, तो पूरा नाम उनका क्या था? राफेल हॉलिंस। तो राफेल हॉलिंसन, अब राफेल हॉलिंस ने उसको लिखा था ट्रांसलेट, एक्चुअली ये पहले लैटिन में लिखा था तो उसको ट्रांसलेट किया था, और जब ट्रांसलेट किया तो बुक का नाम हो गया क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो ये ध्यान देना है, ये नाम है एक बुक का। ठीक है, इसमें इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के जो किंग हैं उनकी स्टोरी दी गई है। तो शेक्सपियर ने इसी को बेस किया और यहीं से स्टोरी लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब आप सोचो, अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर मैकबेथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किंग जेम्स से? आखिर ऐसा क्या है जो किंग जेम्स से मिलता जुलता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब ये है कि जो किंग जेम्स हैं ये वास्तव में क्या हैं, ये बैंको, जो कि आप प्ले में देखे होंगे, बैंको नाम का एक कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर के साथ ही जनरल हैं। ठीक है, बैंको, तो बैंको इनके एंसेस्टर हैं। किसके एंसेस्टर हैं? ये हैं एंसेस्टर हैं किंग जेम्स के। ठीक है, और इसीलिए बैंको के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। अच्छा दिखाया गया है कि नहीं प्ले में? तो बैंको के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश की है किसने? आपके शेक्सपियर ने मैकबेथ की अपेक्षा। और बैंको को इसलिए अच्छा दिखाया है क्योंकि बैंको वास्तव में एंसेस्टर था किसका? किंग जेम्स का। बैंको किंग जेम्स का एंसेस्टर था। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि होलिंसन क्रॉनिकल में आप यदि पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो बैंको है उसने हेल्प किया था अब मैकबेथ को कि वो किंग डंकन को मारे। ठीक है, और उस समय किंग डंकन बहुत ही वीक, बहुत ही पॉपुलर किंग नहीं थे, जो वास्तव में हॉलिंसन की स्टोरी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अभी स्टोरी हालांकि हम बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि उस स्टोरी में एक किंग है जो डंकन है। तो जो रियल स्टोरी है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसमें जो किंग डंकन है वो बहुत ही वीक टाइप के किंग है, वीक हैं, फीबल हैं, अपने राज्य को बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। तो उस समय जो है मैकबेथ को लगता है कि इनके हमें अगेंस्ट जाके इनके राज्य को हटाना चाहिए, और उसमें पूरी तरह से इनका कौन साथ देता है?
बैंक को साथ देता है, ठीक है। लेकिन जब स्टोरी बनाई, जब शेक्सपियर ने स्टोरी बनाई, तो उन्होंने क्या किया, चूंकि बैंकों को उन्हें अच्छा दिखाना है, तो इसलिए वो बैंकों को दिखाते हैं कि बहुत ही नोबल पर्सन है, और वो कहीं से भी मैकबेथ का साथ नहीं देता है किंग डंकन को किल करने में, ठीक है। यहाँ तक कि विचेज के जो अनाउंस विचेज आते हैं, जो भी चीज़ें प्रोफेसी करते हैं मैकबेथ के बारे में, तो उन्हें बहुत ही लाइटली लेता है, वो बहुत उनको बहुत अच्छा नहीं मानता। वो कहता है अरे ये सब तो चीज़ें होती रहती हैं, ये मनुष्य को कहीं ना कहीं वो करने के लिए, बरगलाने के लिए, उनके एम से उनको भटकाने के लिए विचेज आती हैं, इनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई कि किंग जेम्स से किस तरह से रिलेटेड है। तो एक तो बैंको उनके एंसेस्टर हैं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, शेक्सपियर ने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है प्ले को। क्यों? क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि ये जो है बैंको अच्छे थे, और ये चीज़ प्लीज करेगी किसको, किंग जेम्स को। इतनी बात, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। अब उसके बाद से ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, और यहीं से एक चीज़ और क्लियर होगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ, ठीक है, मैकबेथ। ठीक है, तो बेसिक सोर्स मैकबेथ का कौन है भाई, सब लोग अब एक साथ बता लेंगे ना, राफेल हॉलिंसन क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किसको प्लीज करने के लिए प्ले को लिखा गया है, तो किंग जेम्स को प्लीज करने के लिए प्ले को लिखा गया, ठीक है, ये चीज़। अब थोड़ा सा हम कुछ बेसिक फैक्ट इन्होंने जो यहाँ पे दिया है इसको देख लेते हैं, फिर कैरेक्टर्स पे आते हैं। देखिए की फैक्ट क्या है, क्या क्या ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। तो एक तो सबसे पहला नाम, फुल नेम यदि देखा जाए तो क्या है, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। कब लिखा गया है, देखो मैं बोल रहा था ना, थोड़ा सा डाउट आप लोग क्लियर कर रहे थे, मुझे 1606 ध्यान आ रहा था, लेकिन अब आप लोग 64 मैकबेथ के लिए ध्यान रखिएगा कि 1606 है, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉनिकल पे एक छोटी सी हम क्लास ले लेंगे। अनन्या ने एक प्रश्न पूछा था, और भी कुछ लोग के प्रश्न होंगे कि अलग अलग राइटर्स ने या अलग अलग प्लेसेस पे शेक्सपियर के प्लेस की क्रॉनिकल्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे एक छोटा सा यहाँ अगली क्लास में ही। कहाँ पे लिखा गया था ये तो आप सभी को पता है, कब पब्लिश हुआ था, 1623 में फर्स्ट फोलियो में ये मैकबेथ पब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद लिटरेरी पीरियड, रेनेसा पीरियड था ये। ड्रामा का अगर जॉनर देखा जाए तो ट्रेजिक ड्रामा है, और सेटिंग कहाँ है, स्कॉटलैंड है मुख्य रूप से, और कहीं कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड का भी सेटिंग है। और अगर आपसे मैं पूछूं सेटिंग में प्लेस, तो आपने वो देख लिया, और सेटिंग में टाइम क्या है, 11th सेंचुरी। तो ध्यान, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ, ठीक है, मैकबेथ सेटिंग, ठीक है। तो मैकबेथ का अगर टाइम बताया जाए तो 11th सेंचुरी का ये स्टोरी है जो लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कैरेक्टर्स पे बात करते हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो मैकबेथ कौन है, लेडी मैकबेथ के हस्बैंड हैं। लेडी मैकबेथ के हस्बैंड क्यों बोला गया है, आप सभी को शायद रीजन समझ में आ गया हो। लेडी मैकबेथ का हस्बैंड इसलिए बोला गया है, जैसा कि उस दिन मैम आप लोग को पढ़ा रही थी पैराडाइज लॉस्ट, तो उसी समय अचानक बोला था उन्होंने कि एक्ट 1 के सीन 5 में, ठीक है, किस तरह के लेडी मैकबेथ ने किस तरह अपने आप को बहुत ही एक अलग कैरेक्टर शो करने की कोशिश की है, ठीक है। वो बुरी आत्माओं को बुलाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे अनसेक्स कर दो। मतलब वो मानती हैं कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर वो करेज नहीं होगा, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मतलब लेडी मैकबेथ इस प्ले में इतनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कि इसलिए इनको लेडी मैकबेथ हस्बैंड बोला गया है। पहली चीज़ कि सेक्स हो सकता है कि अगर इस प्ले में लेडी मैकबेथ की तरह कोई दूसरा की जगह पे कोई दूसरा कैरेक्टर मैकबेथ की वाइफ का रोल अदा कर रहा होता, तो ये पूरा प्ले की जो सिचुएशन वो ऐसी ना रहती, ऐसी घटनाएं ना घटती। हम लोग सब लोग जब प्ले पढ़ते हैं तो ऐसा मानते हैं कि लेडी मैकबेथ की वजह से मैकबेथ ने किंग डंकन को मारा, क्योंकि किंग डंकन के अंदर एक बहुत अच्छी उसी में लाइन है प्ले में, आप देखेंगे, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो जो मैकबेथ है इसके अंदर ह्यूमन काइंडनेस बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ये किंग डंकन को मारने से बार बार पीछे हटता है, नहीं मारना चाहता है। लेकिन मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इसको इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करती है, इंस्टिगेट मतलब बहुत ज़्यादा इसको वो उकसाने की कोशिश करती है कि आप किंग डंकन को मारो, और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती है। आप सबसे बड़ी चीज़ कहती है कि तुम मैन के नाम पे एक धब्बा हो, तुम मतलब जो मेल हो ही नहीं सकते। अगर एक मेल पर्सन है तो उसके अंदर तो करेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और इसी में जब वो किंग डंकन को मार के आता है मैकबेथ, तो पहली बार लेडी मैकबेथ उसे माई हस्बैंड बोलती है। प्ले में स्टेटमेंट है माई हस्बैंड, खुश होके कि अब जाके तुमने वो वाला काम किया है जो मर्दों जैसा काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको उकसाने का काम, इंस्टिगेट करने का काम लेडी मैकबेथ करती है, और ये कह लीजिए कि लेडी मैकबेथ पूरी प्ले की दिशा और दशा बदल के रख देती है शुरुआत में ही। एक दूसरी चीज, इसी वजह से लेडी मैकबेथ को एक और कुछ टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं फोर्थ विच।
जैसे कि आपको पता है कि पूरे प्ले में कितने विच हैं, अगर देखा जाए तो विचेज कितने हैं, 3 विचेज हैं। तो लेडी मैकबेथ को 4th विच बोला गया। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें कि हु इज द 4th विच इन द प्ले मैकबेथ, तो दैट इज लेडी मैकबेथ। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि उसने पूरी तरह से ऐसा काम किया। हालांकि उस बेचारी का रोल, अगर लेडी मैकबेथ के रोल की बात करें तो लेडी मैकबेथ का रोल बस इतना ही है कि उसने एक बार इंस्टिगेट किया मैकबेथ को और उसने किंग डंकन को मार दिया। उसके बाद से लेडी मैकबेथ का रोल जैसे आप समझ लीजिए खत्म हो गया है। उसके बाद से जो करता है वो मैकबेथ ही करता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही प्रश्न है आप सभी के सामने, ये जानिए आप लोग कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर ये विचेज ना होती प्ले में, ठीक है, और लेडी मैकबेथ ना होती, मैं डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल है डिस्कशन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, प्ले में आप घुस रहे हैं बहुत, प्ले की आत्मा में एकदम। अगर प्ले में मैकबेथ ना होती, लेडी मैकबेथ का रोल ना होता, लेडी मैकबेथ ने इंस्टिगेट ना किया होता और विचेज ने प्रोफेसी ना की होती, ऐसा माना जाता है कि अगर ये 2 चीजें ना हुई होती तो शायद इस प्ले में मैकबेथ ये सारी चीज़ें जो किंग डंकन को किल कर रहा है और सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो आप अभी इस प्ले की समरी पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर पे विचार करिएगा। मैं प्ले के अंत में आप सभी का रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि मैकबेथ क्या है भाई, ये एक स्कॉटिश जनरल है। ठीक है, और इसके बारे में आगे इस वाले पेज पे दिखेगा। और दूसरा चीज क्या है, ये थेन ऑफ ग्लेमिस है। ठीक है, तो ग्लेमिस आप समझ रहे होंगे, थेन ऑफ ग्लेमिस एक वहां का छोटा सा, जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं। ठीक है, तो जो स्कॉटलैंड है एक देश है और उस देश में जो छोटे छोटे रीजन्स हैं, तो उसी में एक रीजन है आपका ग्लेमिस, और ग्लेमिस के ये किंग बल्कि कह लो छोटा राजा। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा किंग हो गया, फिर किंग के जैसे अपने यहाँ देश में प्रधानमंत्री हो गए और फिर नीचे मुख्यमंत्री लोग हो गए अलग अलग राज्यों में, तो ऐसे ही समझ लो। तो थेन मतलब थेन छोटे किंग को बोलते हैं, तो ये थेन ऑफ ग्लेमिस है। क्लियर है सभी को? तो ये अभी तक ये चीजें हैं, लेकिन फिर इसके बाद इनको बाद में आप देखेंगे कि इनको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है। ठीक है, और ये हम बाद में देखेंगे स्टोरी के दौरान कि इनको थेन ऑफ कॉर्डर कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी चीज़ें हैं कि भाई थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे। लेडी मैकबेथ के बारे में सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन जानिए कि मैकबेथ की वाइफ हैं और ये अपने हस्बैंड से एकदम अलग हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से बहुत ही डिटरमाइंड हैं और किंग डंकन की मर्डर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, अपने हस्बैंड को उकसाने में और फिर उनको मर्डर की ओर ले जाने में किंग डंकन के। आगे बढ़ते हैं, बैंकों के कैरेक्टर को देखते हैं। जो आपके बैंकों हैं, ये कौन है? ये भी एक स्कॉटिश नोबल मैन है, जैसे कि मैंने बताया था, स्कॉटिश जनरल हैं। ठीक है, और ये मैकबेथ के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, और इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है फ्लियंस। याद रखिएगा, फ्लियंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब जो विचेज हैं वो प्रोफेसी करती हैं, तो प्रोफेसी के दौरान ये कहती हैं बैंकों के बारे में, एक प्रोफेसी करती हैं। कोई बता सकता है ग्रुप से कि बैंकों के बारे में वो क्या प्रोफेसी करती हैं विचेज? भाई मैकबेथ के बारे में ये प्रोफेसी करती हैं 3 चीज़ें कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस तो थे ही, थेन ऑफ कॉर्डर बोलती हैं उनको, और फिर उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बोलती हैं। थ्री वो एक तरह से प्रोफेसिस करती हैं, जिसमें एक तो पहले से था वो और 2 बाद में होता है वो। लेकिन बैंकों के बारे में भी कुछ प्रोफेसी करती हैं। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? सर ये बताइए कि बैंकों का भी हाँ, फ्लियंस will be the king. लेकिन उसका जो बेटा है वो किंग बनेगा। फ्लियंस बहुत नेक्स्ट सही, किंग बहुत बने. सही। मतलब बैंकों तो किंग नहीं बन पाएगा, लेकिन जो उसकी बेटे हैं, ठीक है, वो किंग बनेगी। हाँ बहुत सही, बहुत सही। चलिए, बहुत अच्छा। अगला देखते हैं मैकबेथ, मैकडफ। मैकडफ को कोई भी, मैकडफ क्या है? अगर मैकडफ को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक वर्ड है फॉइल, FOIL। तो फॉइल का मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर, जैसे शेक्सपियर ने बहुत ढेर सारे कैरेक्टर को, अलग अलग कैरेक्टर का फॉइल बनाया है, तो यहाँ पे मैकडफ को फॉइल बनाया गया है शेक्सपियर का। ठीक है, तो सॉरी मैकबेथ का। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अगेंस्ट में पूरी तरह से रहेगा, ठीक है, और उसको अंत में या तो सुपरसीड कर देगा, ठीक है, सुपरसीड करने की कोशिश करेगा या कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसका फॉइल है। ठीक है, तो अब मैकडफ जो है वो वास्तव में आप देखते हैं कि शुरू से ही, जब जैसे ही किंग डंकन की डेथ होती है, उसके बाद से ही वो मैकबेथ पे शक करने लगता है और मैकबेथ के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, मैकबेथ के अगेंस्ट रहने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्ट 3 के शुरू में ही मैकबेथ एक पार्टी देता है, एक बहुत बड़ी पार्टी देता है, जिसमें वो सबको बुलाता है और किंग बनने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन करता है। ठीक है, जिसे आप बैंक्वेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस बैंक्वेट में
कुछ लोग ने मना कर दिया आने से, और उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन थे? मैकडफ। ठीक है, इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि इनको शक था किसके ऊपर? मैकबेथ के ऊपर। और ये वहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है, सीधे, क्योंकि ये अब प्लान कर रहे हैं कि मैकबेथ ने बहुत बुरा काम किया है, तो मैकबेथ को अब हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ठीक है, तो मैकडफ का रोल बहुत ही ज़्यादा है, आप ध्यान रखिएगा। और विचेज के पास भी जब मैकबेथ जाते हैं तो वो सब पहली लाइन यही बोलती हैं, जब दोबारा मैकबेथ, आपको पता होना चाहिए विचेज जो है मैकबेथ से 2 बार मिलती हैं। एक तो पहली बार आपको पता चलेगा कि एक्ट, बताइए पहली बार कब मिलती हैं? अभी ये आप बाद में देखेंगे। एक्ट 1 सीन 2, ठीक है, पहली बार मिलती हैं। और फिर उसके बाद से जो है विचेज से दोबारा मैकबेथ मिलने जाते हैं, ठीक है, और दूसरी बार। और जब दूसरी बार मिलने जाते हैं मैकबेथ, तो विचेज ये कहती हैं बिवेयर मैकडफ, यानी मैकडफ से बच के रहो। ठीक है, तो ये मैकडफ का रोल बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता मैकडफ की ये है कि विचेज ये कहती हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अगर ह्यूमन बीइंग के रूप में, मतलब एक मदर से, ठीक है, अगर वो सामान्य उसकी बर्थ हुई है, तो वो व्यक्ति जो है तुम्हें मार नहीं पाएगा, मैकबेथ को। लेकिन मैकडफ के केस में थोड़ा सा उल्टा है। इनका जो एक नेचुरल बर्थ है वैसे नहीं हुआ है, इनको जो है ऑपरेटेड करके निकाला गया है। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा जो बर्थ होता है ऐसे इनका हुआ है, तो इसलिए मैकडफ लास्ट में मैकबेथ को मारने वाला मैकडफ ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले, तो वो कौन है? मैकडफ है। ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैकडफ का कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद से अब देखिए ये क्या थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी कहीं के भाई राजा होंगे, छोटे वाले राजा। तो ये थेन थे, कहाँ के थेन थे? थेन ऑफ 5, ये याद रखना। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैकडफ वाज द थेन ऑफ, ठीक है, और 4 ऑप्शन देगा, आपको 5 याद रखना है, थेन ऑफ 5। मैकडफ के लिए बहुत बुरा सिचुएशन है। आप सभी को बता दें कि मैकडफ की पत्नी, शेक्सपियर चूंकि जानता था कि मैकडफ को शक हो गया है किसके ऊपर, सॉरी मैं बार बार शेक्सपियर कभी कभी बोल दे रहा हूँ, सॉरी पार्डन। ये मैकबेथ जानता था कि मैकडफ को शक हो गया है मेरे ऊपर, तो इसलिए वो क्या करता है, उसने कुछ मर्डरर्स हायर कर लिए थे। ठीक है, और उन मर्डरर्स की सहायता से ये क्या करता है कि उनको चुपके से भेज देता है मैकडफ के घर पे कि जाए और मैकडफ को किल कर दे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब मर्डरर्स घर पहुंचते हैं मैकडफ के, तो मैकडफ तो ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुका रहता है। तो उसके घर पे और कौन कौन रहता है? उसकी पत्नी और 2 बच्चे। और आपको बताएं, बहुत दुख की बात है कि उन मर्डरर्स ने एक बार भी नहीं सोचा और उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को वहाँ पे बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो जब मैकडफ को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, तो वो बदला लेने की आग में पहले से ही झुलस रहा था। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर रखना कि अगर मैकडफ के पत्नी और बच्चों को किसने मरवाया, तो वो मैकबेथ ही है। मैकबेथ और भी कई लोग को मरवाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैकबेथ ने कितनी बार मर्डर किया, कितने मर्डर करवाए। तो आप में से कोई बता सकता है कितने मर्डर करवाए एग्जैक्टली? ये भी हम अभी समरी के बाद देखेंगे। ठीक है, अब किंग डंकन के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यही तो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। इनकी हत्या एक्ट 1 में ही हो जाती है। ठीक है, तो भाई एक्ट 1 सीन 5, ठीक है, किंग डंकन की मर्डर हो जाती है। तो ये इनके 2 बच्चे भी हैं, ध्यान रखना है, 2 प्रिंस हैं इनके, जिनका नाम है मैलकॉम एंड डोनाल्ड। याद रखेंगे आप लोग, मैलकॉम एंड डोनाल्ड। एग्जाम के क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए किंग डंकन के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लीजिए। किंग डंकन बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे राजा थे। पूरा जितने भी स्कॉटलैंड की जनता है किंग डंकन को बहुत प्यार करती है, बहुत ही वर्चुअस किंग माने जाते हैं। ठीक है, कंट्री की वेलफेयर वो सबसे सामने रखते हैं, ये बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है। और जितने भी थेन्स हैं, जितने भी जनरल्स हैं, थेन हैं, नोबल मैन हैं स्कॉटलैंड के, सब उनको बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब और एक दूसरी बात, कोई बता सकता है कि किंग डंकन और मैकबेथ में कोई रिलेशन के था क्या? एनीवन? तो ये ध्यान रखिएगा, जो किंग डंकन है और मैकबेथ ये दोनों रिलेटिव हैं। ठीक है, ये लोग रिलेशन में आते हैं, कोई रिलेशन होगा इनका, प्ले में ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये है कि मैकबेथ और किंग डंकन कजिन, एक वर्ड यूज किया है कजिन। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इनके चचेरे भाई हों। ठीक है, लेकिन ये है कि इनका रिलेशन है इनसे, और संभवतः चचेरे भाई वाला ही होगा, क्योंकि एक जगह वर्ड आया है कजिन। ठीक है, तो बस ये समझिए कि इनके किंग्स मैन है वर्ड, एग्जाम में ये मतलब आ भी चुका है दूसरे प्रकार से। ठीक है, तो किंग्स मैन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बल्कि ये अभी हम प्ले के डिस्कशन करने के दौरान आपसे पूछेंगे, वो बताएंगे कि एक्चुअली किंग डंकन की हत्या करने से पहले
मैकबेथ विचार करते हैं, ठीक है। मैकबेथ सोचते हैं कि किंग डंकन की हत्या क्यों न करें हम, ठीक है। किंग डंकन की हत्या मुझे नहीं की जानी चाहिए। तो सबसे पहला रीजन यही है कि किंग डंकन तो बहुत अच्छा राजा है, बहुत ही नोबल पर्सन है, वर्चुअस किंग है, तो मारने का कोई कारण तो है नहीं। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि ये तो मैकबेथ का क्या है, एक रिलेटिव है, एक किंग्समैन है। अब बताइए जब उसका रिलेटिव है, ठीक है, तो अपने रिलेटिव को कैसे मारे, जिसने इसका कभी बुरा ही नहीं किया है, हमेशा इसके बारे में भला सोचता है, हमेशा इसकी तारीफ करता है, ठीक है, हमेशा जितना रिवार्ड मिलना चाहिए। जब आप रिवार्ड की बात करेंगे तो बैंको को बोला जाता है कि बैंको इस मामले में अनलकी है। जैसे लड़ाई लड़ने बैंको और मैकबेथ दोनों जाते हैं हर जगह, लेकिन हर समय क्रेडिट कौन लेके जाता है, बोलो भाई, क्रेडिट किसको मिलती है? मैकबेथ को हमेशा क्रेडिट मिलती है। मैकबेथ को हमेशा कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलती है, रुपये पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलता है, और बैंको बेचारा हमेशा उससे नीचे दब के रह जाता है। जबकि वो भी पूरा क्रेज दिखाता है, पूरी क्वालिटी है उसके अंदर, लेकिन नहीं, मेन जगह पे जो हमेशा मैकबेथ है। तो मैकबेथ को तो सब कुछ मिला है, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दिया है किंग डंकन ने, ठीक है। और यहाँ तक कि जब ये आते हैं तो हमें कहते हैं, जैसे ये वहाँ स्कॉटलैंड लड़ाई लड़ के आते हैं और उसके बाद से ये होता है नॉर्वेजियन किंग के खिलाफ, तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे चलूंगा, जो तुमने इतनी बड़ी चीज़ मुझे दी है, इतना हमारे लिए सोचते हो, तो ये मेरे दिल पे भार है कि मैं तुम्हारे यहाँ विजिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं चलूंगा विजिट करने, ठीक है। और ये विजिट करने जाते हैं किसके यहाँ, मैकबेथ के घर पे, ठीक है। और इसी का फायदा लेडी मैकबेथ उठाती है, वो मैकबेथ को उस्काती है कि इसको मार दो किंग को, यही मौका है। तो किंग मैकबेथ नहीं मारना चाहते हैं। तो एक रीजन तो बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, कि वो क्या है, बहुत अच्छे किंग हैं और उनके रिलेटिव हैं। दूसरा रीजन, दूसरा ये है कि आप ये बताइए कि आपके घर पे जो मेहमान आता है, वो भी इतना बड़ा मेहमान हो, तो आप सभी को एक पता है, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि मेहमान भगवान होता है, मेहमान भगवान के समान होता है, ठीक है। वी वर्शिप अवर, ठीक है, विजिटर एज गेस्ट, एज गॉड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक गेस्ट की तरह आए हुए हैं इनके यहाँ, ठीक है। और बिल्कुल अपने गेस्ट को मारना क्या है, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये इसलिए भी जो है, चूंकि जो गेस्ट है, गेस्ट को तो हम कभी मार ही नहीं सकते, गेस्ट को तो हमेशा हमें जो है एक दूसरे तरह से देखना चाहिए, गॉड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके भी खिलाफ हैं कि एक तो इनके गेस्ट हैं, तो अब इसलिए भी इनको नहीं मारना चाहिए। तो दो चीज़ें, एक तो रिलेटिव हैं, बहुत अच्छे पर्सन है, इसलिए नहीं मारना चाहिए, दूसरा इनके खुद के गेस्ट हैं उस समय, और गेस्ट को मारना बहुत ही बड़ा अपराध है, ठीक है। तो ये चीज़। अब मैलकॉम, आप सभी को पता है कौन है, ये किंग के दो बेटे हैं, उसमें बड़े वाले सन है, द ओल्डर ऑफ द किंग्स डंकन 2 सन्स, ओके। और इनको जो है, जब मैकबेथ वहाँ से वार जीत के आते हैं नॉर्वे से, तो उसी दौरान जो है किंग डंकन एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट ये करते हैं कि मैलकॉम जो है अब वो अगले राजा बनेंगे, यानी प्रिंस के रूप में इनका अनाउंसमेंट कर देते हैं, और अगले राजा कौन बनेंगे, अब वो मैलकॉम बनेंगे, ये क्लियर हो चुका है। आप मैलकॉम को शुरू में डरपोक मान सकते हैं, बहुत ही वीक टाइप के, बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड, हालांकि बाद में ऐसा नहीं रहता है। जैसे डंकन का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद वो सब समझ गए कि अब तो पापा जी का मर्डर हो चुका है, और अगले टारगेट कौन हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं। तो जिसने पिताजी को मार दिया वो हम लोग को बख्शेगा, तो फिर ये बिना कुछ वो किए चुपचाप डर के भाग जाते हैं, ये और इनके दो छोटे वाले भाई डोनाल्ड बेन दोनों। आगे देखते हैं, वियर्ड सिस्टर किसको बोला गया है, 3 विचेज को बोला गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो 3 विचेज हैं उनको वियर्ड सिस्टर भी बोला गया है, ठीक है। अब इनका तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो इस पे अब जब प्ले चलती रहेगी उसमें आप लोग देखते रहेंगे कि इनका क्या रोल है। अब ये बताओ कि अगर हम विचेज की बात करें, तो एक पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है कई बार, कि विचेज एंटर द प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एक्ट एंड सीन। एक्ट 1 सीन 1 याद रखिएगा। एक्चुअली जो प्ले की स्टार्टिंग है ना, वो इन 3 विचेज के द्वारा ही होती है। ये 3 और एक्ट 1 सीन 1 बहुत थोड़ा है, एकदम थोड़ा सा है, ठीक है, मतलब एक पेज भी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही है। इसीलिए कई बार जो क्रिटिक हैं वो बोलते हैं कि इसको फालतू शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक पूरा सीन ही दे दिया है विचेज को, और जिसमें कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ इतना ही करती हैं। वो आती हैं तीनों, एक दूसरे को बुलाती हैं, और फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि अब जो है मैकबेथ से मिलेंगे अगले, ठीक है, अगले सीन में। तो हम लोग दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा इस जगह पे मिलेंगे और मैकबेथ से मिलेंगे, ठीक है। बस वो इतनी ही बात करती हैं आपस में, उनकी एक मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें मैकबेथ से मिलना है। क्लियर है सभी को? तो कुछ माइनर कैरेक्टर देख लें भाई, जो एग्जाम में मतलब 1 लाइन एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। सबसे पहले फिलियंस के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। कौन है भाई फिलियंस? इसके लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बैंको का सन है, और ये अब आने वाले समय में प्रोफेसी के हिसाब से क्या बनने वाला है, ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने वाला है, ठीक है।
लेकिन हालांकि प्ले के एंड में बनता नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना। प्ले के एंड में राजा कौन बनता है? मैलकॉम बनता है, याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एकदम याद रखना है आप सभी को। मैकडफ तो अब समझ लीजिए ना, मैकडफ ठीक वही प्लेस ले लेता है प्ले के अंत में जो किंग डंकन के समय में था। किसका? मैकडफ फॉइल है मैकबेथ का, इसीलिए क्योंकि किंग डंकन के समय जो प्लेस है मैकबेथ का, वही प्लेस हो गया है मैलकॉम के समय मैकडफ का, ठीक है। तो बिल्कुल ये किंग डंकन के किंग मैकबेथ के अगेंस्ट में है मैकडफ, ठीक है, पूरी तरह से उसके। तो अब जो है लेडी मैकडफ, कुछ नहीं सोचना है भाई, बेचारी को कुछ रोल नहीं है, बस थोड़ा सा रोल है जहाँ पे इसकी जब इसके हस्बैंड इंग्लैंड चले जाते हैं तो ये परेशान रहती हैं, भाई क्यों चले गए, क्या दिक्कत है ना। तो ये थोड़ा उनको एक सीन में दिखाया गया, उसी समय मर्डरर आते हैं, इन लोग को मार के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत दुख की बात है भाई, मैकडफ की जो है इनकी हत्या हो गई है प्ले में, ठीक है। यंग मैकडफ तो आप लोग जानते ही होंगे कौन है भाई, उसी का सन है जिसको यंग मैकडफ बोला गया है, ठीक है, मैकडफ का। लिनॉक्स को ध्यान रखना है, ये स्कॉटिश नोबल मैन है, ठीक है, और रोस, ठीक है, एंड ऑगस्ट, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। ये लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये किंग के पास जाते हैं, किंग से कोई इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को मैकबेथ तक पहुंचाते हैं। जैसे आपको जब शुरू में पता चलता है कि मैकबेथ जो है किंग ऑफ, इनको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है, क्या बना दिया गया है? थेन ऑफ कॉर्डर। तो ये इन्फॉर्मेशन थेन ऑफ कॉर्डर वाला कौन लेके जाता है? रॉस लेके जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है मैकबेथ के पास, और उनको बताते हैं कि नाउ यू हैव बिकम थेन ऑफ कॉर्डर। और ये ठीक कब होता है? विचेज की जब प्रोफेसी होती है ठीक उसके बाद ये पहुंचते हैं और इन्फॉर्मेशन मैकबेथ को देते हैं। डोनाल्ड आप सभी को पता है कि किंग डंकन के छोटे वाले सन हैं, वो मैलकॉम के ब्रदर हैं, यंगर ब्रदर। मर्डरर आपको नाम नहीं उनका दिया है, बस ये पता है कि 2-3 मर्डरर हैं जिनको मैकबेथ ने हायर किया हुआ है मारने के लिए, ठीक है। पोर्टर आप सभी को पता है, जो दरबारी होते हैं, जो गार्ड होते हैं, ठीक है, द गार्जियन ऑफ द गेट एट मैकबेथ कैसल, ठीक है। तो ये पोर्टर हैं, इनका भी एक सीन है पोर्टर सीन, ठीक है, जो कि कॉमिक रिलीफ के रूप में यूज किया गया है। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच सीन हैज बीन यूज एज अ कॉमिक रिलीफ, ठीक है, इन मैकबेथ। तो कौन सा सीन है भाई? पोर्टर सीन। कौन सा सीन है? पोर्टर सीन। आपके एग्जाम में ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ना बहुत बेसिक चीजें ध्यान रखना है आपको। आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है कि गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट कौन है, या गॉडेज ऑफ विचेज कौन है? तो हेकेट, याद रखिएगा इसे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज द क्वीन ऑफ विचेज? तो क्वीन ऑफ विचेज कौन है? हेकेट। इसको अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वीन ऑफ हेकेट, क्वीन ऑफ विचेज, या गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। तो कौन है? आपका हेकेट है, याद रखिएगा, ठीक है। जेंटल वुमेन का कोई रोल नहीं है लेडी मैकबेथ के अटेंडेंस। सिवार्ड, ये बहुत ध्यान रखिए, ये कौन है भाई? सिवार्ड। तो ये तो एक इंग्लिश लॉर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखिए कि किंग डंकन का छोटा भाई है, यंगर ब्रदर ऑफ किंग डंकन, याद रखिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। यंग सिवार्ड क्या है? इनका सन का नाम है। किंग एडवर्ड कौन है? किंग ऑफ इंग्लैंड है। कैप्टन, ये सबका कोई रोल नहीं है। और 2-3 लोग हैं, बस ये जान लीजिए। एक और दिया है, सेटन क्या है? सेटन पढ़ लीजिए, लेकिन वो सैटन वाला सेटन नहीं है, स्पेलिंग देख लीजिए, मैकबेथ का सर्वेंट है, बस। तो इतने कैरेक्टर थे, सारे कैरेक्टर आपको ध्यान रहेंगे, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कैरेक्टर्स में अब एग्जाम में। अब देखिए, अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया ना, आपके जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन कैरेक्टर से या छोटे मोटे उसके इंसिडेंट से पूछे जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि आधी चीज़ें तो मैंने आपकी करा दी, ठीक है। अब आधी चीज़ें हैं इनकी समरी, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से, इसकी समरी, प्लॉट समरी जो कि इन्होंने दिया है। अच्छा प्लॉट समरी है, कम शब्दों में। देखिए, आज हम एक सुपरफिशियल लेवल पे प्लॉट समरी देख रहे हैं, ठीक है। अगली जो क्लास होगी हम उसमें क्या देखेंगे? बहुत ही डीप लेवल में जाएंगे और सीधे एक वाइज पूरी समरी देखेंगे। तो अभी देखिए प्लॉट समरी में, नॉर्वेजियंस आइडेड बाय स्कॉटिश रेबल्स हैव इन्वेडेड स्कॉटलैंड, ठीक है। नॉर्वे जो है उसने, बल्कि उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया है? स्कॉटलैंड के कुछ रेबल्स हैं, रिबल समझते हैं, विद्रोही, देशद्रोही। तो इन लोगों ने क्या किया है? स्कॉटलैंड में कुछ रेबल्स हैं, उन लोगों ने हेल्प किया है नार्वे की, और उनकी सहायता से उन्होंने कहाँ पे आक्रमण कर दिया है? स्कॉटलैंड के ऊपर,
ठीक है। तो ये आप जानते हैं ना कि हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रेबल्स का काम करते हैं, किसी न किसी कारण से, या उनका ज़्यादा लालच हो या कोई और रीज़न हो, उसकी वजह से वो दूसरे लोग की मदद करते हैं और यहाँ का सारा भेद जो है ओपन कर देते हैं, सारी सीक्रेट ओपन कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर वो अटैक करवाते हैं उस देश पे। ठीक है, तो ऐसा ही स्कॉटलैंड के साथ हुआ है। और जब अटैक हुआ तो फिर इसको डिफेंड कौन करेगा? जो उसके जनरल होंगे, जो ज़बरदस्त। तो किंग डंकन क्या है, द स्कॉट सक्सेसफुली डिफेंड देयर कंट्री एंड देयर बिलवेड किंग डंकन। ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं नॉर्वे वाले। ठीक है, क्योंकि ये कि इनके पास कौन, स्कॉटलैंड के पास एक बहुत बड़ा हीरा है, और बहुत ही बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि एक ब्रेव आप जनरल बोल लीजिए, जनरल तो हैं ही है, वो कौन है? मैकबेथ। तो मैकबेथ के होने की वजह से स्कॉटलैंड का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आराम से बच जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं होती है। वन स्कॉटमैन इन पर्टिकुलर मैकबेथ, देखिए नाम भी दिया हुआ है, थेन ऑफ ग्लैमिस। थेन ऑफ ग्लैमिस डिस्टिंग्विशेस हिमसेल्फ इन फाइटिंग ऑफ द इन्वेडर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग तरह से लड़ाई लड़ते हैं। जब ये लड़ना शुरू करते हैं तो फिर इनके सामने चाहे जितनी सेना आ जाए, चाहे जो आ जाए, सबको मार के गिरा देते हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, बेलोना हस्बैंड। बेलोनाज फेवरेट की बेलोनाज कुछ ऐसे करके यूज किया गया है, जो कि हम अगली क्लास में जब एक्ट वाइज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बेलोना बस ध्यान रखिएगा, बेलोना कौन है? ये गॉडेस ऑफ वार हैं। ठीक है, तो बेलोनाज फेवरेट ऐसा शायद बोला गया है। तो ये बेलोनाज के फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब ये वार करते हैं तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ये सामने वाले की ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बेलोनाज फेवरेट बोला गया है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि हु इज द बेलोनाज फेवरेट इन द प्ले मैकबेथ, तो वो मैकबेथ ही। आफ्टर द बैटल मैकबेथ एंड हिज फ्रेंड बैंको, ध्यान रखना है बैंको भी अनदर जनरल हैं, कम अपॉन द वियर्ड सिस्टर। ये लोग जा रहे होते हैं तभी वियर्ड सिस्टर यानी 3 विचेज मिलती हैं, और हु प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कॉडर एंड वन डे किंग। तो वो लोग प्रोफेसी करते हैं कि मैकबेथ 2 चीज़ें बनने वाले हैं, एक तो थेन ऑफ कॉडर बनने वाले हैं, दूसरा किंग बनने वाले हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैकबेथ बहुत सोच में पड़ जाता है। क्यों सोच में पड़ जाता है? क्योंकि मैकबेथ के पास अभी सिर्फ वो क्या है, अभी तो थेन ऑफ ग्लैमिस है, तो वो समझ नहीं पाता है कि वो थेन ऑफ कॉडर कैसे बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दे फर्दर प्रोफेसी दैट बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी द किंग। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैंकों के संदर्भ में ये चीज़ें हम अब ऊपर बात ही कर चुके हैं कि जो बैंकों के अब आने वाले संतानें हैं वो राजा बनेंगे। द मेन डोंट एट फर्स्ट बिलीव द विचेज, ये दोनों पहले बिलीव नहीं करते हैं, बट देन लर्न दैट द ओल्ड थेन ऑफ कॉडर वाज एक्चुअली अ ट्रेटर। ठीक है, हेल्पिंग द नॉर्वेजियंस, एंड डंकन हैज रिवार्डेड मैकबेथ्स ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड बाय मेकिंग हिम थेन ऑफ कॉडर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब बताओ, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ना कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडर क्यों बनाया गया, क्लियर है सभी को? क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो नॉर्वेजियन थे, आपको शुरू में ही पता चला है कि कुछ स्कॉटिश रिबेल्स ने उनको सहायता की है। तो उसमें एक कौन है? एक है थेन ऑफ कॉडर, इसने हेल्प किया था। ठीक है, और इस वजह से नॉर्वेजियंस ने आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला कि थेन ऑफ कॉडर ने ऐसा किया है, तो इन्होंने उसको क्या कर दिया, किंग डंकन ने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, उसको मरवा दिया। और उसकी जो टाइटल है, चूंकि मैकबेथ ने बहुत हेल्प की है देश की रक्षा करने में, इसलिए मैकबेथ को क्या कर दिया, वो टाइटल दे दिया। तो अब मैकबेथ थेन ऑफ कॉडर बन गए। मैकबेथ इमीडिएटली फैंटेसाइजेज अबाउट मर्डरिंग डंकन एंड बिकमिंग किंग। अब इसके बाद मैकबेथ तुरंत समझ जाते हैं कि अब तो थेन ऑफ मैं कॉडर बन ही गया हूँ, तो इसका मतलब किंग बनने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब जानते हैं कि किंग कैसे बनेंगे मैकबेथ, जब तक कि वो किंग डंकन की हत्या ना करें। ठीक है, तो ये तुरंत सोचने लगते हैं कि अब तो मुझे राजा बनना ही है। तो इनके मन में यहीं से ख्याल आ जाने लगता है राजा बनने का। ध्यान रखना आप लोग, राजा को किल करने का। बट पुशेस द थॉट अवे, लेकिन तुरंत अपनी थॉट को साइड में करते हैं। ठीक है, लेटर दैट द डंकन अनाउंसेस दैट हिज इल्डेस्ट सन मैलकॉम विल बी एयर टू हिज थ्रोन। उसी दिन जो है ये भी डंकन डिसाइड करते हैं, अनाउंस करते हैं कि उनका जो है बड़ा वाला लड़का जो है मैलकॉम, वो राजा बनेगा। एज मैकबेथ बिगिंस टू सकम टू हिज एम्बिशन, ठीक है, डंकन डिसाइड टू स्पेंड द नाइट इन सेलिब्रेशन एट मैकबेथ कैसल इन्वर्नेस। तो ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मैकबेथ का कैसल कहाँ पे था, इन्वर्नेस। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो अब क्या है, जैसे अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट किंग ये करते हैं कि आज हम कहाँ चलेंगे, मैकबेथ के कैसल पे जाएंगे। ठीक है, इन्वर्नेस में जो है, और जितना भी मैकबेथ ने हमारे लिए किया है उसके बदले में हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकबेथ को ये मौका देंगे कि राजा उनके घर जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए मैकबेथ क्या किए हैं इस दौरान। मैकबेथ को जैसे पता चला है कि अब राजा उनके घर जाने वाले हैं, तो वो तुरंत एक लेटर भेजते हैं लेडी मैकबेथ को कि आप भाई तैयारी करो, अब किंग हमारे घर आने वाले हैं। और प्लस ये भी उनको बताते हैं कि विचेज ने क्या प्रोफेसी किया है। तो अब इधर जो है आपकी लेडी मैकबेथ तरह तरह की प्लान बनाने लगती हैं।
चलिए बस समरी बता के आज की क्लास रोक देंगे। अब देखिए लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को एक लेटर मिलता है फ्रॉम हर हस्बैंड अबाउट द प्रोफेसी एंड डंकन इमिनेंट अराइवल। क्लियर है सभी को? शी डिसाइड्स हर हस्बैंड इज टू काइंड टू फॉलो हिज एम्बिशन। देखो ये देखो, ध्यान दो। तो वो जानती कि उसके हस्बैंड जो हैं बहुत ही सिंपल पर्सन हैं, हाँ, और वो जो है शायद इतने काइंड हैं कि शायद वो अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए वो चीज़ें न कर पाएँ जो जरूरी है करना। एंड ओज टू पुश हिम मर्डर किंग डंकन एंड टेक द क्राउन द वेरी नाइट। और ये सोच लेती है, कसम खा लेती है कि अब तो किंग डंकन का मर्डर होना ही है और ये कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड ही करेगा और ये जो क्राउन है आज ही की रात हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। मैकबेथ एट फर्स्ट रेसिस्ट हिज वाइफ प्लान। शुरू में मैकबेथ रेसिस्ट करता है, बट हिज एम्बिशन एंड हर कांस्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ हिज करेज। देखो ये ध्यान देना, कांस्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ हिज करेज एंड मैनहुड, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी वो जब शुरू में मना करता है, हेजिटेट करता है, तो ये लगातार क्वेश्चन करती है तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है, तुम मर्द भी हो, हैं, कैसे आदमी हो भाई, इतने डरते हो तुम। तो उसको बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करती है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो रेडी हो जाता है। ठीक है। दैट नाइट दे मर्डर डंकन एंड फ्रेम द मेन गार्डिंग डंकन्स रूम। अब बताओ, मर्डर तो कर देते हैं, लेकिन भाई किसी के यहाँ मर्डर हुआ है तो उसका इल्जाम किसको देंगे वो? हाँ, जो बॉडी गार्ड्स थे किंग डंकन के। तो इसमें होता क्या है कि मैकबेथ तो मार के चला आता है, तो लेडी मैकबेथ देखती है एकदम भौचक्का, वो एकदम शांत है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है और तुरंत जाके मैकबेथ से तलवार लेती है, उस पर जो खून है उसको साफ करती है, जो ब्लड वहाँ से मार के आता है जो ज़मीन पर पड़ी रहती है उसको साफ करती है, और उसके बाद जो ब्लड है उनको लगा देती है। कहाँ पे? जो ये लोग हैं, जो बॉडीगार्ड्स, उनके हाथ में तलवार थमा देती है और उन्हीं लोग के हाथों में ब्लड लगा देती है। और इसके पहले एक प्लान करती है जो कि यहाँ लिखा नहीं है। भाई बॉडीगार्ड्स आखिर जाके मैकबेथ मार के चला गया, तो बॉडीगार्ड्स को कैसे नहीं पता चला? कोई बता सकता है? बॉडीगार्ड्स वही हैं, उनको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये उनको पहले ही रात में जो खाना देती है, खाने के साथ जो पानी देती है उसमें अल्कोहल मिला देती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल देती है। हाँ, तो इतना ड्रिंक करा देती है कि वो सब बेचारे खूब नशे में धुत पड़े रहते हैं। ठीक है। और मैकबेथ इतना चालाक आदमी है कि उसके बाद से जब सुबह के समय क्या होता है कि अब एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हु सीज किंग डंकन मर्डर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, या वेरी फर्स्ट, किंग डंकन को मरे हुए या हत्या किए हुए सबसे पहले कौन देखता है? मैकडफ। याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैकडफ देखता है, क्योंकि मैकडफ को किंग डंकन ने ये बोला रहता है कि अगली सुबह तुमको आके मुझे जगाना है। ठीक है। तो ये आता है जगाने के लिए, तो वहीं पे बगल वाले रूम में मैकबेथ रहता है, तो मैकबेथ इशारा करता है कि उस वाले रूम में है। और जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि किंग डंकन की हत्या हो चुकी है। अब जैसे वो सब चिल्लाते हैं किंग डंकन की हत्या हो गई है, तो मैकबेथ तो बहुत ही चालाक आदमी है, यहाँ से उसका पूरा दिमाग काम करने लगता है और तुरंत तो क्या करता है, आता है और बहुत गुस्से में चिल्लाता है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हत्या कर देता है। किसकी? दोनों बॉडीगार्ड्स की। बल्कि ये कह लीजिए कि सोच समझ के हत्या करता है, लेकिन दिखाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन लोगों के हाथ में तलवार थी इसलिए उनको मार दिया। तो उन दोनों को मार देता है और मारने के बाद अब तो कोई बचाने वाला है भी नहीं कि हमने भाई जो है हमने नहीं मारा है। तो लोगों को ये तो बात समझ में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई ये क्यों मारेंगे, इनका क्या है, भाई किंग डंकन ने इनका क्या किया है। लेकिन अब यह है कि अभी तो प्रश्न ही है वो। तो अब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग मैकडफ अनदर स्कॉटिश थेन डिस्कवर्स डंकन डेड एंड रेजेस द अलार्म। ठीक है। और चिल्लाते हैं, वो सबको बताते हैं। अब देखिए, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, ठीक है, प्रिटेंड टू बी शॉक्ड। ये लोग ऐसा शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं, शॉक्ड हैं ऐसा सुन के, और बहुत ही गुस्से में हैं। मैकबेथ गुस्से में क्या करते हैं, मर्डर द गार्ड्स मैन ऑफ डंकन रूम। ये तुरंत उन लोग को मार देते हैं टू कीप देम साइलेंट, ताकि भाई उनकी पता भी ना चल सके। बट सेज ही डिड इट आउट ऑफ अ फ्यूरियस रेज। और ये सबसे बताते हैं कि वो गुस्से में इन्होंने मार दिया। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने किंग को मारा था। ठीक है। अब क्या हुआ, डंकन सन, डंकन का सन कौन है, जल्दी से बताएं भाई, फास्ट। मैलकॉम एंड डोनाल्ड। ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि अब भैया अगला टारगेट कौन बनने वाले हैं, हम ही लोग बनने वाले हैं। तो बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं, फ्ली, भाग जाते हैं वहां से। मैकबेथ इज मेड किंग। और अब आप सभी को पता है कि जो दूसरे नंबर पे कोई इनका रिलेटिव है किंग डंकन का, तो मैकबेथ ही है, और वो वर्चुअस भी है। ठीक है, क्वालिटी भी है किंग बनने की, इसलिए उसको किंग बना दिया जाता है। एंड बिकॉज दे रैन, क्योंकि वो भाग चुके रहते हैं, डंकन सन बिकेम द प्राइम सस्पेक्ट फॉर देयर फादर मर्डर। और इस समय जो है सब लोग किसको प्राइम सस्पेक्ट मार रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि भाई जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अपने लिए तो मारेंगे नहीं, यानी बॉडीगार्ड्स को किसी ने कहा होगा मारने के लिए, तो कौन है मारने वाला, तो वो डंकन के दोनों पुत्र हैं, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन। चूंकि ये भाग चुके हैं तो लोगों के मन में सस्पेक्ट किसके ऊपर है, डंकन एंड
ठीक है, सॉरी, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन पे। ये याद रखिएगा, एग्जाम का ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्राइम सस्पेक्ट्स जो है सस्पेक्ट्स किसके ऊपर जाता है, वो मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन पे जाता है। लेकिन यहाँ भी लोगों के मन में डाउट रहता है, इसलिए डाउट रहता है, लोग सोचते हैं कि मैलकॉम क्यों मारेगा, जब मैलकॉम को पता, मैलकॉम को प्रिंस बना ही दिया गया है तो अगला तो राजा उसी को बनना है। तो लोगों के मन में डाउट अभी भी रहता है, लेकिन ये है कि अब क्या करें भाई, जब तक क्लियर नहीं है तब तक ये है। लेकिन डाउट लोगों के मन में शुरू से है मैकबेथ को लेकर थोड़ा बहुत। और सबसे ज़्यादा डाउट किसको रहेगा, बैंको को रहेगा, क्योंकि बैंको जो है वो विचेज की जब प्रोफेसी हुई थी तो बैंको उस समय था, ठीक है, तो उसे पता है कि ये बात सिर्फ बैंको को पता है, इसलिए बैंको को तो पूरा शक है कि मैकबेथ ने ही ये काम किया है। अब बिकॉज ही नोज द विचेज प्रोफेसी, कौन, बैंको जानता है, बैंको सस्पिशन ऑफ, बैंको इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ, वो मैकबेथ के ऊपर पूरी तरह से सस्पिशियस है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी दैट बैंकोज लाइन विल रेन एज किंग, मैकबेथ सीज बैंको एज थ्रेट। लेकिन यहीं पे मैकबेथ का सोचना दूसरी तरह से, वो जानता है कि जो है बैंको के सन जो है वो बनने वाले हैं किंग, तो इसलिए वो सोचता है क्यों ना हम बैंको के सन को मरवा दें। और यदि ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद फिर मेरे रास्ते का जो अंतिम थ्रेट है वो भी खत्म हो जाएगा। मैकबेथ गिव्स अ फीस्ट, मैकबेथ क्या करता है, एक फीस्ट देता है, यानी एक बड़ी दावत देता है, और इनवाइटिंग मेनी थेन्स, और उसमें सारे थेन्स को बुलाता है। तो सोचता है मैं जब सबको बुलाऊंगा तो उसी में हम मौका दे के मरवा देंगे, इंक्लूडिंग बैंको। मैकबेथ हायर्स टू मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लियंस एंड दे राइट टू अटेंड द फीस्ट। और जब वो लोग आ रहे होते हैं तो उसी दौरान जो है मैकबेथ जो है मर्डरर्स को हायर करता है, कहता है उन लोगों को मार दो। द मेन किल बैंको बट फ्लियंस स्केप्स, तो वो लोग बैंको को तो मार देते हैं लेकिन फ्लियंस वहां से बच के निकल जाता है। तो इस पूरे प्ले में किसी का घोस्ट भी है, और घोस्ट है बैंको का, ठीक है, और बैंको का घोस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसीलिए इस प्ले के इस सीन को घोस्ट सीन बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल समरी में हम देखेंगे कौन सा सीन है क्या है। तो ये ध्यान रखिए कि बैंको का घोस्ट आ जाता है उसी फीस्ट के दौरान, चूंकि ये मरवा देते हैं और अभी इधर पार्टी शुरू ही होने वाली है। मैकबेथ जैसे ही मैकबेथ जो है सबको बोलते हैं कि भाई आप लोग बहुत आप लोग यहाँ आए हैं, आप सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं, और जैसे ही स्पीच दे के जो है ये होता है कि अब सब लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे और भोजन स्टार्ट करते हैं। और तभी क्या होता है कि मैकबेथ अपनी जगह पे बैठ नहीं रहे होते हैं। और इसलिए क्यों नहीं बैठ रहे होते हैं, सब लोग अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, सब लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मैकबेथ से कि भाई आप भी बैठ जाओ, लेकिन मैकबेथ नहीं बैठते हैं। उनकी सीट पे कौन बैठा है, बैंको का घोस्ट बैठा है, और इसलिए मैकबेथ को समझ नहीं पा रहे हैं मैं करूं क्या। और दुख की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो घोस्ट केवल मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा है, और जितने भी लोग वहां हैं किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, यहां तक कि लेडी मैकबेथ को भी बैंको का घोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे मैकबेथ बहुत अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करते हैं, बहुत गुस्साते हैं कि तुम यहां से कहां से चले आए, ये वो उल्टा सीधा खूब बोलते हैं। तो जो वहां पे लोग हैं बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि बैंको ये किसको बोल रहे हैं। और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा शक होने लगता है। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पे बहुत समझदारी वाला बिहेवियर दिखाती हैं, और वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैकबेथ कुछ ज़्यादा बोल दे और सब कुछ अपने प्लान के बारे में, किंग डंकन को मारा है सब कुछ बता दे, उससे पहले जो है कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसा करें कि मतलब लोग चले जाएं। तो वो तुरंत क्या करती है, एक बहाना करती है कि मैकबेथ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए आप सभी से पार्डन है, प्लीज़ आज आप लोग चले जाएँ, आज की पार्टी यहीं बंद की जाती है, ठीक है। और इस तरह सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है लेडी मैकबेथ जो है बैंको को इनको मैकबेथ को ले जाती है चुपचाप। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैकबेथ सीज बैंकोज घोस्ट, ठीक है, दो नो वन एल्स डज, और कोई नहीं देख पाता है। मैकबेथ बिहेवियर एंड डेथ ऑफ बैंको मेक ऑल द थिंग्स सस्पिशियस, ठीक है। तो इसके बाद चूंकि मैकबेथ का यहाँ पे जो बिहेवियर था अजीब सा, और अगले दिन जैसे ही सब लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं तो सबको पता चलता है कि बैंको की हत्या भी हो चुकी है। तो अब सबके मन में डाउट किसके प्रति आ जाता है, मैकबेथ के प्रति, और सब कहीं ना कहीं पूरी तरह समझ चुके हैं कि जो भी हत्याएं हुई हैं अभी तक, उन सारी हत्याओं को करने वाला, कोई करवाने वाला कोई और नहीं, मैकबेथ ही है, ठीक है। दे बिगिन टू थिंक ऑफ मैकबेथ एज अ टायरेंट, और सब लोग मैकबेथ को क्या मानने लगते हैं, टायरेंट। टायरेंट समझते हैं ना, निरंकुश, अत्याचारी, थोड़ी थोड़ी बात के लिए तुरंत कहे अब चले जाओ भाई इस दुनिया से। मैकडफ रिफ्यूजेस टू अपीयर एट द रॉयल कोर्ट एट ऑल, और आप सभी को याद होगा कि मैकडफ को बुलाता है मैकबेथ, लेकिन न तो ये उसकी पार्टी में जाता है, न उसके बाद ये जाता है, ठीक है। तो फिर गुस्से में वो क्या करता है, मैकडफ की पूरी फैमिली को मरवा देता है। तो एंड गोज टू इंग्लैंड, और बदले में वो क्या चला जाता है, मैकबेथ के पास जाने की बजाय कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। और इंग्लैंड में इसमें कौन है, मैलकॉम है, ठीक है, मैलकॉम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए मैकबेथ विजिट्स, अब मैकबेथ बहुत कहीं ना कहीं उसके मन में है कि चलो अब तो मैंने बैंको को मार दिया, लेकिन उसका सन तो बच ही गया। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश की है, अगर बैंको का लड़का मर गया होता फ्लियंस, तो फिर सीधी सी बात थी मैं ही राजा बनता, फिर बाद में मेरे जो है बच्चे राजा बनते। तो ये फिर जाता है और अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे, विचेज के पास। तो मैकबेथ विजिट्स द 3 विचेज,
टू लर्न मोर अबाउट हिज फेट, अपने फेट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। दे शो हिम 3 अपैरिशंस, अपैरिशन समझते हैं, 3 प्रकार की जो है वो आत्माएं दिखाती हैं उनको, ठीक है। वो टेल मैकबेथ टू बिवेयर मैकडफ, तो वो जो है वो क्या बताते हैं भाई आत्माएं, एक तो बताती है कि आप किससे बचे रहो, मैकडफ से बचे रहो सबसे पहला, तो मैकडफ से बचने के लिए बोलते हैं। फिर दूसरा क्या बोलता है, नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन डिफीट हिम, कोई भी व्यक्ति जो वुमेन से पैदा हुआ है वो व्यक्ति डिफीट नहीं कर सकता है। और तीसरा अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ही विल रूल अंटिल बिरनम वुड मार्चेज टू डंसिनेन, ठीक है। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो अपैरिशंस है, जब ये सेकेंड टाइम मिलने जाते हैं तो क्या 3 चीजें बोलती हैं। सबसे पहला बिवेयर मैकडफ, किससे बच के रहो, मैकडफ से बच के रहो। दूसरा क्या बोलती हैं कि कोई भी पर्सन जो कि एक वुमन से पैदा हुआ है वो मार नहीं सकता है, डिफीट नहीं कर सकता है, किसको, मैकबेथ को। तीसरा क्या उससे पता चलता है कि मैकबेथ को तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैकबेथ तब तक राजा बना रहेगा जब तक कि जो बिरनम वुड है, जो कि कहाँ पे है, एक्चुअली जो मैकबेथ है उसका एक कैसल उसने बहुत बड़ा बनवाया हुआ है, उसका जो कैसल है वो कहाँ पे है, डंसीनेन एक प्लेस है, वहीं पे उसका कैसल है, ठीक है, महल है उसका। तो उसी के पास में एक जंगल है बिरनम, तो कह रहा है जब तक कि बिरनम जंगल खुद चलते हुए नहीं आ जाएगा कैसल के बाद पास, तब तक वो जो है उसको कोई मार नहीं सकता, वो राजा बना रहेगा। तो ये तीनों प्रोफेसी सुन के मैकबेथ को क्या फील होगा बताओ भाई, मैकबेथ अब कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि डरा रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उसे ये लगा कि अब तो मैं अमर हो चुका हूं, बिल्कुल रावण की तरह, ठीक है। जैसे रावण के बारे में भी थी ना कि उसे कोई नहीं मार सकता, तो बिल्कुल सेम इसकी भी कहानी रावण की तरह होगी, आप रावण से कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे ये लग गया है कि अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अजय हो गया हूं, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो कि न पैदा हुआ हो मन से, तो इसके दिमाग में यही चल रहा था, तो मैं तो भाई राजा हूं। और दूसरी बात, जंगल भला कैसे चलेगा, इतना बड़ा जंगल कैसे चल सकता है, तो ये बिल्कुल अब निश्चिंत हो गया कि अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब रावण जैसे आदमी का पतन हो गया तो फिर मैकबेथ का भी पतन होना ही है। मैकबेथ विजिट्स द 3 विजिट, ये तो हो चुका है, कहाँ तक हम लोगों ने किया, यस यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिंस ऑल मेन आर बॉर्न ऑफ वुमेन एंड ट्रीज कांट मूव, मैकबेथ टेक्स दिस टू मीन दैट ही इज इनविंसिबल ध्यान रखिएगा, अजय, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, ये आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है। 8 द विचेज आल्सो कन्फर्म द प्रोफेसी दैट बैंकोज लाइन विल वन डे रूल स्कॉटलैंड, लेकिन विचेज एक चीज और बोल देती हैं जो कि मैकबेथ को थोड़ा सा परेशान करता है, कि जो लाइन, वो एक लाइन दिखाती हैं किंग की, 8 किंग्स की लाइन दिखाती हैं, ठीक है। और उसमें सबसे लास्ट वाला, उसमें बैंकों का फोटो दिखता है और बैंकों के साथ उसके अलग अलग जो है दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है, इससे ये मैकबेथ को पता चलता है कि आने वाली जो राजाएं होंगी वो कौन होगी, वो बैंकों के सन होंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर उसके बाद प्रश्न पूछता है, विचेज कोई जवाब नहीं देती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, तो इससे ये समझ जाता है। लेकिन फिर इसके माइंड में रहता है कि ये 2 चीजें तो कभी हो ही नहीं पाएंगी, कि कोई व्यक्ति जो है वुमेन के गर्भ से पैदा ना हुआ हो, और दूसरा कि बिरनम जंगल चल के आए, तो कुछ हद तक ये मतलब कॉन्फिडेंट भी रहता है। तो अब देखिए, टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन द क्राउन मैकबेथ सेंड्स मेन टू मैकडफ्स कैसल, अब यहाँ पे वो मैकडफ के कैसल में भेजता है, क्योंकि वो मैकडफ को मरवा देना चाहता है, वही उसके अगेंस्ट में रहता है। तो मीन वाइल इन इंग्लैंड मैकडफ एंड मैलकॉम प्रिपेयर टू इन्वेड स्कॉटलैंड, और इसी दौरान इंग्लैंड में क्या होता है, मैकडफ और मैलकॉम प्रिपेयर करते हैं स्कॉटलैंड पे, यानी मैकबेथ के ऊपर आक्रमण करने का। व्हेन न्यूज कम्स टू इंग्लैंड ऑफ द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली, मैकडफ वीपिंग वॉज रिवेंज, ठीक है। अब जैसे ही पता चलता है कि भाई मैकडफ की पूरी फैमिली को मार दिया गया है, तो मैकडफ बहुत गुस्से में कहता है अब तो मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैकबेथ को, बस एंड होने वाला है। वाइल द इंग्लिश एंड स्कॉटिश अंडर मैलकॉम मार्च टुवर्ड्स डंसिनेन, ठीक है। अब क्या होता है, इंग्लिश आर्मी जो है वो क्या होती है, वो चलती है, और कुछ स्कॉटिश भी होते हैं, ठीक है, जो कि मैकबेथ का साथ छोड़ चुके हैं और इंग्लैंड की आर्मी में जाकर मिल चुके हैं। ये लोग मैलकॉम के नेतृत्व में आते हैं, डंसिनेन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लेडी मैकबेथ बिगिंस स्लीप वॉकिंग, ठीक है, एंड इमेजिनिंग ब्लड ऑन हर हैंड्स दैट कैन नॉट बी वॉश्ड अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। स्लीप वॉकिंग सीन एक्ट 5 में है, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इससे रिलेटेड एक कोटेशन है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन माई लिटिल हैंड, ठीक है।
तो ये आप सभी को याद होना चाहिए कि ये किसने बोला है, लेडी मैकबेथ ने बोला है। और ये एग्जाम्पल है किसी फिगर ऑफ स्पीच का। कौन बताएगा कि हाइपरबली बोलते हैं, आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, हाइपरबली होता है, ठीक है। तो ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। और जो हाइपरबली है उसमें आप सभी को पता है कि ओवर स्टेटमेंट होता है, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो एक्चुअली मैकबेथ की जो लेडी मैकबेथ होती है, आपको अब फिर वो सीन में जाइए, शुरू में एक्ट 1 सीन 5 जब किंग डंकन की हत्या होती है, तो उस दौरान लेडी मैकबेथ बहुत ही नॉर्मल रहती है और कहती है कि तुम इतना सा डरते हो, इतना परेशान होते हो, अरे भैया हाथ में खून ही तो लगा है, ये क्या है, अभी मैं इसे धुल देती हूँ, साफ कर देती हूँ, तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे मैकबेथ प्ले आगे बढ़ता जाता है और लेडी मैकबेथ को अपने मतलब बहुत ज्यादा अपनी जो गलतियां हैं, गिल्ट है, उसका एहसास होता है और बहुत ही ज्यादा उसको रिपेंटेंस करते हुए दिखाया गया है प्ले में। और इसीलिए बहुत से क्रिटिक लेडी मैकबेथ को बोलते हैं कि लेडी मैकबेथ तो वास्तव में रीजन ही नहीं है, वो तो एक बार गलती करती है लेकिन पूरे प्ले में उस गलती का, वो जितनी गलती की है उससे कहीं ज्यादा भुगत रही है पूरे प्ले के दौरान। और हर समय बीमार रहती है और जो स्लीप में चलती है, स्लीप में चलते हुए उसे दिखाया गया है। और अंत में तो वो स्लीप के दौरान ही जब चल रही होती है उसी दौरान जो है बड़बड़ाती रहती है, उसी दौरान वो ये क्लियर कर देती है कि जो जितने भी हत्याएं हुई हैं उन सब में मैकबेथ का हाथ है और उसने किंग डंकन को मारने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ये अब सारी स्लीप वॉकिंग सीन के दौरान जो है लगभग पूरे स्कॉटलैंड को पता चल गया है कि सब चीजें जो हुई हैं, अभी तक वो पहले डाउट में थे लेकिन अब वो कंफर्म हो जाते हैं ये सारा काम मैकबेथ का किया हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो लेडी मैकबेथ जो है आप देखते हैं इसी सीन के बाद वो ये लास्ट सीन है स्लीप वॉकिंग, फिर उसके कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेडी मैकबेथ की डेथ कैसे होती है, तो प्रॉब्लली इसका आंसर क्या होगा, सुसाइड होगा। हालांकि उसको सुसाइड करते हुए दिखाया नहीं जाता है लेकिन आप मान के चलिए कि उसने सुसाइड किया है। मैकबेथ हैज बिकम मैनिक, क्रूएल एंड हॉटी। मेनी ऑफ हिज मेन डेजर्ट टू मैलकॉम साइड। आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि उसके बहुत से लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं मैलकॉम के साइड में। इन बिर्नम वुड मैलकॉम एंड हिज जनरल्स डिवाइस अ स्ट्रेटजी। अब बिर्नम वुड के पास जब मैलकॉम के आर्मी आती है तो वो लोग एक प्लान करते हैं। वो लोग प्लान क्या करते हैं कि मैकबेथ की आर्मी को पता न चले एग्जैक्टली कि कितने लोग हैं उसके पास, तो क्या करते हैं कि वो लोग जो बिर्नम वुड है उसकी टहनियों को ऊपर से काट के, ठीक है, या छोटे छोटे पेड़ को काट के अपने आगे कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है तब, अब एक तरह से ये भी जो बात प्रोफेसी हुई थी वो सत्य होने वाली कि बिर्नम के उड़ चल के आएंगे, तो वो चलते हुए दिखाई देते हैं। दे कट ब्रांचेज टू होल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम एज मैकबेथ प्रिपेयर्स फॉर सीज, लेडी मैकबेथ डाइज, ठीक है। अब इधर मैकबेथ तैयारी कर रहा है कि जाएगा आक्रमण पे लड़ेगा, उसी दौरान लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, परहैप्स ऑफ सुसाइड। मैकबेथ कैन बेयरली फील एनीथिंग एनी मोर एंड हर डेथ। एक मिनट। तो चूंकि मैकबेथ ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों में परेशान है तो उसको डेथ को लेकर वो बहुत ज़्यादा कोई शोक नहीं करता, परेशान नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से पहले से जान चुका था कि अब लेडी मैकबेथ की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कभी भी इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई रोता चिल्लाता हुआ मैकबेथ नहीं दिखाई देता है लेडी मैकबेथ की डेथ पे। तो आप सभी को ये पता चल चुका है कि जो मैलकॉम की आर्मी के लोग हैं उन्होंने बिर्नम वुड के पेड़ को कट कर लिया है, ब्रांचेस को, और वो अपने आगे होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है। देन मैलकॉम्स फोर्सेस अपीयर लुकिंग लाइक अ फॉरेस्ट। तो इस तरह मैलकॉम की जो फोर्सेज हैं वो फॉरेस्ट की तरह दिख रही हैं, मार्चिंग टुवर्ड द कैसल, और कैसल की ओर वो जा रही हैं। तो एक तरह से अब देखा जाए तो दूसरी जो प्रोफेसी विचेज ने की थी वो फुलफिल हो चुकी है। ये डंसन जो बिर्नम वुड हैं वो चलेंगे, तो वो चल रहे हैं भाई। अब उसके बाद क्या हुआ, मैलकॉम फोर्सेस क्विकली कैप्चर डंसिनेन, ठीक है, बहुत तेजी से वो डंसिनेन जो पूरा कैसल है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। बट मैकबेथ हिमसेल्फ फाइट्स ऑन, लेकिन मैकबेथ डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि उसे सबसे बड़ी चीज पता है कि वो अमर है। कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है ह्यूमन बीइंग से, एक वुमन से, तो उसे मार ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हिमसेल्फ फाइट्स ऑन मॉकिंग ऑल हु डेयर टू फेस हिम, और जो भी उसके सामने आता है वो उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम कॉन्फिडेंस में है और सबसे कहता है कि मेन बॉर्न ऑफ वुमेन, ठीक है, तुम लोग तो भाई वुमेन से पैदा हुए हो, तो तुम लोग तो कोई मुझे मार ही नहीं सकते। तो मजाक उड़ाता है और सबको इस तरह बोलते हुए मार देता है फटाफट। और इसी दौरान वो किसी और को भी मारता है। मैकबेथ का सामना करने के लिए मैकडफ से पहले मैलकॉम की आर्मी से कोई जाता है, उसका नाम है यंग सिवार्ड। याद रखना आप लोग, क्या है? यंग सिवार्ड। आप सभी को मैंने पहले उधर बताया था ना कि सिवार्ड क्या था, एक लार्ड था, और उसी के लड़के का नाम है यंग सिवार्ड, ठीक है। तो ये मैकबेथ से पहले लड़ने जाता है और मैकबेथ इसको मार देता है। तब उसके बाद मैकडफ आता है। बट मैकडफ रिवील्स दैट ही वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हर मदर्स वूम, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके जब ये बहुत मजे से मैकबेथ बोल रहे थे कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता जो मेन बॉर्न ऑफ वुमेन है, तो फिर मैकडफ बोलता है कि आई एम नॉट born of a woman, I have been operated, I have been untimely ripped from my mother's womb।
ठीक है। तो ये मदर के उम्र से इनको अनटाइमली निकाल लिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सिजेरियन हुआ था, सिजेरियन सेक्शन से इनको निकाला गया था, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा। तो मैकडफ किल्स मैकबेथ एंड मैलकॉम्स क्राउन एट द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और इस प्रकार से मैकडफ मैकबेथ की हत्या कर देता है, मार देता है उसको यहाँ पे, और किल करने के बाद उसको हेड को काट के हाथ में लेके मैलकॉम के पास जाता है और कहता है कि लो मैंने मार दिया, अब नाउ यू आर द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और इसी के साथ प्ले एंड हो जाता है। चलो भाई, स्टोरी क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा होते होते ज्यादा हो जाता है।